अरे नेहा तुम? हाँ सर, वो आपकी एक फ़ाइल पर साइन लेने थे। पर ऑफिस में तो मैंने सारी फाइलों पे साइन कर दिया था। हाँ लेकिन सर एक फ़ाइल पर साइन रह गए थे। कौन सी फाइल? मेरे प्यार की फ़ाइल। वो क्या है ना, आपके असिस्टेंट को ऑफिस में प्यार करने का मौका नहीं मिलता, तो मैंने सोचा घर आ जाओ। तुमने बिल्कुल सही किया। चलो आओ बैठो। तो नेहा, आज मैं तुम्हारी प्यार की फाइल में साइन कर ही देता हूँ। अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत कर रहा है और दूसरी तरफ एक लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा है? तो आइए जानने के लिए देखते हैं पूरा एपिसोड। हेलो। क्या भाई, अभी तक रात की उतरी नहीं? क्या हो गया? सुबह हो गई है। अरे वकील साहब, कल रात की पार्टी इतनी ज़बरदस्त थी कि दिल ही नहीं कर रहा कि उसका नशा उतरे। अच्छा, मैं तो कॉल इसलिए किया था कि पूछूं कोई कमी तो नहीं रहेगी पार्टी में? कमी तो कुछ ही नहीं थी, बस एक बात की तो कमी थी। वो क्या? अरे वकील साहब, आप इतने समझदार हो, समझ तो गए ही होंगे। ठीक है, अगली बार वो भी कमी खत्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है वकील साहब, बाय। हर कोई अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है, और एक मैं हूँ जिसका खुद का कॉल सेंटर होते हुए भी एक भी ढंग की लड़की नहीं है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरे कॉल सेंटर में भी एक मस्त सी लड़की होगी। पता नहीं कौन आया है, देखते हैं। अरे नेहा तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ ना, अंदर आओ। हाँ तो नेहा, यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली सर मैं आपकी कंपनी को दोबारा ज्वाइन करना चाहती हूँ। दोबारा? क्यों, वहाँ क्या हुआ जहाँ तुमने हमारी कंपनी छोड़ने के बाद ज्वाइन किया था? सर वहाँ ना स्टाफ के साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर होता है, और आपके जैसे कोई है ही कहाँ जो अपने असिस्टेंट से इतनी प्यार से बात करे, इतनी अच्छे से सारी बात बताए, सारा काम समझाए। सर प्लीज़ मना मत कीजिएगा। देखो नेहा, वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी मैं एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहा हूँ जो यंग हो और अनमैरिड भी। मतलब सर? मतलब ये कि नेहा, जो यंग लड़की होती है वो कम टाइम पे ज़्यादा काम कर पाती है और उसे टाइम की कोई टेंशन भी नहीं रहती। देख लीजिए सर, मैं बहुत ही उम्मीदों से आपके पास आई हूँ। अरे नेहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही थी सर कि मुझ में क्या कमी है। मतलब मैं मानती हूँ कि मेरी यंग एज में शादी हो गई है, लेकिन मेरे में और यंग गर्ल्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। नेहा बैठो ना। सर आप एक मौका तो दीजिए, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। ठीक है नेहा,
मुझे सोचने का मौका दो। सर इतना कुछ देखने के बाद मतलब इतना कुछ सुनने के बाद आपको अभी भी देखने का मौका चाहिए? हाँ नेहा, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ठीक है सर। क्या मस्त फिगर है इसका। लड़की तो ये भी बड़ी पटाखा है। अगर ये रोज मेरे सामने ऐसी बैठी रहेगी तो मजा ही आ जाएगा। विकास को नेहा के काम से ज़्यादा नेहा की बॉडी ने अट्रैक्ट कर लिया था, और विकास का ध्यान नेहा के वर्क एक्सपीरियंस से ज़्यादा कहीं और ही था, और यह ध्यान हर आदमी को किसी गलत राह पर ही लेके जाता है। आइए देखते हैं कैसे। हेलो नेहा। हेलो सर। हेलो। अच्छा तुम कल से ना कॉल सेंटर आ जाना। ओके, थैंक यू सो मच सर, मैं बिल्कुल आ जाऊंगी कल से। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। सर सर यस यस। आई एम शिखा। हाँ शिखा। सर मैं आपके कॉल सेंटर में जॉब करना चाहती हूँ। शिखा तुम चाय पानी कुछ लोगी क्या? नहीं सर, मैं चाय नहीं पीऊंगी। लीजिए सर पानी। शिखा सिर्फ पानी ही मिलेगा क्या, कुछ और नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। क्या? मेरा प्यार। मेरे सर को प्यार की बीमारी लग गई है। हाँ शिखा, मैंने जब से तुमको देखा है ना तो मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहें? सच्ची? आप मुझे अपने साथ रखेंगे? हाँ बिल्कुल। वो भी हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। सर सर। हाँ शिखा, कम इन, लेट्स टॉक। जी। अच्छा शिखा, तुम एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो? सर अभी मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए जॉब करना चाहती हूँ। अभी फ्रेशर ही हूँ। कोई बात नहीं शिखा, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब कर लेनी चाहिए। ये उसके लिए भी अच्छा रहता है और उसके परिवार के लिए भी। लेकिन क्या सर? तुमने आने में एक दिन का लेट कर दिया है। कल ही मेरे पास एक लड़की आई थी, वो पहले मेरी कंपनी में ही काम करती थी और उसे 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। मैंने वो जॉब उसे दे दी है। अब देखो तुम इस तरीके से परेशान मत हो, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा कि मेरी वजह से तुम परेशान हो गई हो। सर मैंने बहुत जगह ट्राई किया, कहीं जॉब नहीं मिली। ये मेरी लास्ट होप थी। अब देखो शिखा, एक्सपीरियंस वाले को तो प्रेफरेंस दी ही जाती है। हाँ, अगर तुम कुछ ऐसा कर सको कि जो एक्सपीरियंस होल्डर भी ना कर सके तो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। हाँ सर, मैं काम के साथ साथ आपको भी रिलैक्स कर सकती हूँ। अच्छा, वो कैसे? जरा एक डेमो करके तो दिखाओ। मज़ा आ गया शिखा। अच्छा सुनो, तुम्हें एक टेस्ट और देना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये जॉब तुम्हारी पक्की। कैसा टेस्ट सर? आओ मैं बताता हूँ।
तो सर अब मेरी जॉब पक्की? तुम्हारी जॉब एकदम पक्की, वो भी एक्स्ट्रा सैलरी के साथ। एक्स्ट्रा सैलरी? एक तो मेरी कंपनी में काम करने की और दूसरा मुझे आराम देने की। वही हुआ जिसका डर था। इसे कहते हैं इंसान की अक्ल पर पत्थर पड़ना। यहाँ विकास शिखा को जॉब देने के लिए उससे गलत काम करके उसके पाप का भागीदार बन चुका था और उसने वहाँ नेहा को भी जॉब के लिए हाँ बोल दी थी। तो अब देखना होगा कि वो इन दोनों को किस तरीके से हैंडल करता है। नेहा ये देखो, हम जो काम करते हैं वो इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आप आओगे। यहाँ पर हमारे ये क्लाइंट का सारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है। इसमें जो पेमेंट देने वाले क्लाइंट्स होते हैं उन्हें हम अलग जगह पर रखते हैं, ठीक है। और जिनसे फॉलोअप करना होता है उन्हें अलग जगह पे। हमें कोशिश करनी होती है कि हमारे क्लाइंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे पाएँ, ठीक है। ये पक्का वो नेहा ही होगी। तुम रुको, मैं आता हूँ। अरे नेहा तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। एक्चुअली में जब हमारी बात हुई थी तो उसके बाद मेरे पास एक लड़की आई। मैंने उसका इंटरव्यू लिया, वो मुझे तुमसे बेहतर लगी, इसलिए मैंने उसे हायर कर दिया। आई एम सॉरी नेहा, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं नेहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सर एक क्लाइंट मैनेजर से बात करने की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा सर, अब मुझे समझ में आया कि आपने मुझे हायर क्यों नहीं किया और उसको हायर क्यों किया। वो क्योंकि मुझसे ज़्यादा यंग लगती है ना। अरे नहीं नेहा, ऐसी कुछ बात नहीं है। तुम अंदर आओ, आराम से बैठ कर बात करते हैं। आओ अंदर। देखो नेहा, तुम मेरे पास पहले आई थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें हाँ कर दिया। शिखा तुमसे ज़्यादा अच्छे से क्लाइंट को हैंडल कर पाती है और फिर मेरा सारा काम भी अच्छे से संभाल पा रही है और उसे कोई टेंशन भी नहीं है, ना टाइमिंग का ना काम से। हाँ सर, मैं तो किसी भी टाइम आ सकती हूँ। आप सर जानते हैं ना, मैं ये जॉब अपने पैशन के लिए करती हूँ। वैसे ये एक्सपीरियंस भी है और दिखने में कमाल की है। इसे भी रख लेता हूँ, मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ सोचा है। मॉर्निंग की शिफ्ट में नेहा तुम काम करोगी और इवनिंग की तुम। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नेहा। ये कुछ क्लाइंट्स की लिस्ट है, आज तुम्हें इन पे कॉल करना है और इनसे फीडबैक लेना है, ठीक है। ये लो फोन। तू अपनी लिमिट में रह। यहाँ पर तुझे मैं सजने धजने के पैसे नहीं देता, ये मेरा ऑफिस है। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? आप मुझे काम के पैसे देते हैं, इस चीज के नहीं। तो ऐसे बोलना, तुझे पैसे चाहिए, बता कितने पैसे चाहिए। अपनी लिमिट मत क्रॉस कीजिए। मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं।
देखा तो नहीं? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं देखा सर। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मैंने इसका किया, समझी? किसी को नहीं बता। गुड, चलो आओ, इसे ठिकाने लगाओ। किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा? तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं उसका बॉस हूं, वो ये बात भूल गई थी और मुझसे जुबान लड़ाने लगी थी। और हाँ, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे तुम डर क्यों रही हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं ना। एक तो मैं उसे सैलरी भी दूं और ऊपर से कुछ भी ना करूं, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ जी सर। जी सर, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात को। जैसा कि सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने सारी डिटेल्स आपको पहले शेयर की थी। सर आप बदतमीजी मत कीजिए। सर यहाँ इस तरह की सर्विस नहीं दी जाती है। नेहा, लो मेरी बात करो। हेलो हेलो सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हमारी कंपनी का काम कॉल सेंटर तक ही है। आपको अगर किसी और तरीके की सर्विस चाहिए तो वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब आपकी मर्जी है सर कि आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप फ़ोन भी रख सकते हैं। देखा, फ़ोन रख दिया। थैंक यू सर। एनी टाइम डियर। वैसे तुम्हारी ये ड्रेस जच रही है तुम पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था, फिर उसके बाद तुमने फुर्सत से खुद को देखने भी नहीं दिया। अब तो सारा दिन आपके साथ रहती हूँ, देख लीजिए जितना देखना है। फिर कोई नेहा की तरह आ गया तो आपने उस पर नजर डाली फिर? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। शिखा, तुम जब तक क्लाइंट को हैंडल करो, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। जी आप कौन? एम प्रिया सर, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा, पहले कभी आपने काम किया है? सर काम तो नहीं किया, लेकिन एक्सपीरियंस आ रहा है। आपको काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक लड़की है शिखा, और मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। सर एक बार चांस देकर तो देखिए, आपके क्लाइंट बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है फिर। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन तुम मेरी कंडीशन समझ सकती हो। पर हाँ, तुम ऐसा करो कि आज मुझे अपना इंटरव्यू दे दो, कल को अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो फिर मैं तुम्हें हायर कर लूँगा। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अंदर आ जाओ।
विकास तो एक नंबर का घटिया आदमी है। मुझे तो लगा था कि ये बस मेरे ऊपर ही लट्टू है, लेकिन ये तो सभी लड़कियों को पागल बनाता है। आज इससे बात करनी पड़ेगी। सर, आपसे कुछ पूछना था मुझे। हाँ शिखा, पूछो। आपने उस लड़की के साथ क्या किया? क्या क्या मतलब? आप उसका इंटरव्यू यहाँ पर भी तो ले सकते थे, अंदर ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे अंदर ले गया तो इसमें क्या हुआ? तुम्हारा इंटरव्यू भी तो मैंने अंदर ही लिया था। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। देखो शिखा, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, उसे बिगाड़ो मत। मुझे लगा था कि आप बस मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आप तो हर लड़की को उसी नज़र से देखते हैं। देखो शिखा, तुम यहाँ मेरे अंडर में काम करती हो और यही बात वो नेहा भूल गई थी और यही बात तुम भी भूलती जा रही हो। इसलिए अपनी लिमिट में रहो, वरना क्या मुझे भी मार दोगे? उससे पहले मैं सबको बता दूंगी कि आप यहाँ क्या करते हैं और आपने नेहा को कैसे मारा था। सबको बता दूंगी तो जाओ जाओ, बताओ सबको। पर तुम्हारी बात पे यकीन करेगा कौन? वो देखो, तुम्हें पता है उस सीसीटीवी कैमरे में क्या रिकॉर्ड है? जब हम नेहा की बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे तो बॉडी को पकड़े हुए तुम भी थी, जिसका सीधा मतलब होता है कि उसके मर्डर में तुम भी मेरे साथ शामिल थी। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। इसलिए तुम अपने काम से काम रखो, वरना मर्डर केस में ऐसा उलझाऊंगा कि पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही सड़ती रहोगी, समझी? या आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, इनसे जरा सी प्यार से क्या बातें कर लो, ये उसे प्यार समझ बैठती हैं। पहले नेहा नखरे दिखाती थी और अब ये शिखा। मैं इतना पागल थोड़ी ना हूं कि इन्हें एक तो नौकरी भी दूं और इनसे राखी भी बंधवा लूं। खैर, अब मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो है प्रिया का। दिखने में भी मस्त है, फिगर भी मस्त है, पर ये शिखा कहाँ मर गई? हेलो शिखा, मेरी कल वाली बात से नाराज हो क्या? सर प्लीज मत कीजिए। तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। आज तो तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? कॉल अटेंड करो। देखो प्रिया, तुम्हें मेरे सारे अकाउंट का हिसाब किताब यहां से मिल जाएगा। आज से तुम्हें इसे मैनेज करना होगा, ठीक है? इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे किसे कितना देना है और किससे कितना लेना है। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी समझ में ना आए तुम मुझसे पूछ लेना। और तुम मुझे अपना बॉस नहीं, अपना दोस्त मानना, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये यहाँ? हाँ, प्रिया को मैंने ही बुलाया। एक्चुअली तुम पे काम का बर्डन ज़्यादा हो गया था, तो मुझे लगा कि उसे कम कर देना चाहिए। प्रिया आज से मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहेगी और जितनी भी कॉल्स आएंगी क्लाइंट्स की, वो सारी तुम रिसीव करोगी, ठीक है? ठीक है। हाँ तो प्रिया, मैं क्या बता, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ करो। यहाँ नहीं, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि प्रिया मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तुम बोल सकती हो। सर, मुझे अकेले में ही बात करनी है। ठीक है प्रिया, मैं आता हूँ। ओके। ठीक, तुम देखना है।
चलो। हाँ शिखा, तुमने मुझसे क्या बात करनी थी और मुझे अकेले में क्यों बुलाया? सर मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। क्या जॉब नहीं करना चाहती? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, और अब आप ये जॉब प्रिया से ही कराइए। अच्छा, तो तुम्हें प्रिया के यहाँ काम करने से प्रॉब्लम है? मैं ये जॉब करना ही नहीं चाहती। देखो शिखा, ये जॉब तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। शायद तुमने एग्रीमेंट पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ा। उसमें साफ साफ लिखा है कि 2 साल से पहले तुम मुझे काम करने से मना नहीं कर सकती, और अगर फिर भी तुम्हें मना करना ही है तो तुम्हें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्या तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं मुझे देने के लिए? नहीं ना? तो फिर ये जॉब तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी कि आप लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और अगर वो आपकी बात ना माने तो आपने जान से मार देते हैं। सबको बताऊंगी आपका सच। तुम ये बात तब बता पाओगी ना जब यहाँ से जा पाओगी। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? वो किसी को नहीं बताएगी, छोड़िए उसे। हाँ सर, मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। और तेरे लिए बेहतर भी यही होगा कि तू ये बात किसी को ना बताए, समझी? तुम ठीक हो? क्यों बचाया मुझे? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। देखो, जो तुम मुझे समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। मेरा राज किसी को भी नहीं पता। चीयर्स। अरे भाई, कॉल सेंटर में तो लड़कियां क्या आ गई, तू तो अपने दोस्त को भूल गया। पहले तो कहता था लड़की नहीं है, लड़की दिला दे। अरे वकील साहब, भला आपको भूलकर मैं जाऊंगा कहाँ? और इन लड़कियों का क्या है? आज है कल नहीं। मतलब ये कि मुझे कौन सा इन्हें परमानेंट रखना है। कल को नहीं आएगी तो फिर इन्हें भी बहाने से निकाल दूंगा। वेरी सिंपल। अरे यार, तो फिर बुला लेना कोई पार्टी में, चांद लगा देगी। क्या सही में? वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है। अभी कॉल करता हूँ। कहाँ है मेरी कॉल सेंटर की परियां? हेलो प्रिया। अच्छा एक काम करो कि जल्दी से शिखा को लेकर ऑफिस पहुंचो, ठीक है? हाँ ओके। लो वकील साहब, कर दिया मैंने आपका काम। अरे बहुत टाइम लगा दिया आने में यार। अरे यार आती होंगी। फोन लगाना। आओ मेरे कॉल सेंटर की हसीनाओ, आओ। ये देखो, आज हमारे ऑफिस में मेहमान आए हैं। इनकी और मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, आपने हमें इन सब के लिए नहीं रखा है। हमारा काम है आपके क्लाइंट को हैंडल करना, ना कि आपकी पर्सनल पार्टी में आके आपको ड्रिंक सर्व करना। प्रिया, समझा दो इसे जरा। मैं समझाती हूँ इसे। इसके ना नखरे बढ़ गए हैं काफी। शिखा, डरो मत। तुम ये बात तब बता पाओगी ना जब यहाँ से जा पाओगी। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? वो किसी को नहीं बताएगी, छोड़िए उसे। हाँ सर, मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। और तेरे लिए बेहतर भी यही होगा कि तू ये बात किसी को ना बताए, समझी? तुम ठीक हो? क्यों बचाया मुझे? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। देखो, जो तुम मुझे समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। मेरा राज किसी को भी नहीं पता। आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इसका और इसके दोस्त
दोनों का पर्दाफाश कर देंगे। और किसी को कुछ पता चल गया तो? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस जैसा कहती हूँ वैसा करना। चलो। प्रिया, यह है मेरे सबसे अच्छे दोस्त मिस्टर अनुज श्रीवास्तव। ये एक वकील भी हैं। हेलो सर। और अनुज, यह है मेरी पर्सनल असिस्टेंट जो मेरे सारे पर्सनली काम भी देखती है। छोड़िए मेरा हाथ, हाथ छोड़ो। शिखा, ये क्या बदतमीजी है? अरे डरो मत, मैं तो तुम्हारे हाथ से बस एक जाम पीना चाहता हूँ। हाथ छोड़ो। अनुज, चलो डांस करते हैं। अच्छा शिखा, तुम अनुज सर का ख्याल रखो, और प्रिया तुम मेरे साथ चलो। सर मुझे अभी घर जाना है अपने। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? जो मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम्हें अनुज सर का ख्याल रखना है तो रखना है। सर, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आपसे बुरा कोई है भी नहीं सर। हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। तेरी जुबान बहुत चलने लग गई है, आज मैं इसे काट के जाऊंगा। चल चल मेरे साथ, चल अंदर। आज देख, इन सब के सामने मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। आज तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। सर रहने दीजिए ना। प्रिया, तुम बीच में मत आओ। उस दिन तुम्हारी वजह से ये बच गई थी, लेकिन आज इसे इसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। वकील साहब, आप भी आ जाओ। प्रिया, ये तुमने क्या किया? घटिया इंसान, तुम्हें क्या लगा मैं अपने सामने इस लड़की के साथ ये सब होते हुए देख लूंगी? तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम भी इसके साथ मिल गई, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो से। आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगी। रुक जाओ विकास। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? वही जो पुलिस का काम है, बुरे लोगों को उनकी गलती की सजा देना। मैं कहता हूँ छोड़ दो इन्हें। अब देखना भगवान तुझे तेरे पापों की कितनी बड़ी सजा देता है। इंस्पेक्टर साहब, इसने हम दोनों को ही नहीं, हमसे पहले नेहा का भी कत्ल किया है। इसकी असिस्टेंट नेहा, उसने सिर्फ इसकी बात नहीं मानी थी। हाँ, इसके बारे में शिकायत मिली थी हमें, पर उस टाइम कोई सबूत और गवाह नहीं था। पर लेकिन इस बार प्रिया के साथ मिलकर सबूत और गवाह दोनों है इसके खिलाफ। हाँ शिखा, मैं पुलिस की टीम से हूँ, इसका राज खोलने आई थी, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर इंद्रपाल को पहले ही फोन कर दिया था। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। चल अब पूरी जिंदगी बिताना जेल में। आखिर वही हुआ बुरे काम का बुरा नतीजा। इंस्पेक्टर प्रिया ने विकास के कॉल सेंटर में काम करके उससे नज़दीकी बनाई और अपने साथ सीखा, और ना जाने कितनी लड़कियों की जान बचाई जिनकी फ्यूचर में विकास ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था। तो आज के लिए इतना ही था, आगे मिलेंगे हम नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।